कितना गंदा लिखा है कि माता को छोड़कर प्रत्येक स्त्री से मुंह काला किया जा सकता है, अर्थात सभी औरतों से संभोग किया जा सकता है। सर ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं ये बता रहा हूं, इतने से ही बम मार के असलियत का समझ सकते हैं आप कि कितनी घटिया बातें लिखी हैं इसमें। समझिए, कोई भी मनुष्य अगर ब्रह्मा और विष्णु को शिव जी के समान बता देता है कि ये लोग बराबर हैं, बिल्कुल सेम पोस्ट पर हैं, तो वह मरकर पखाने का कीड़ा भैया, टट्टी का कीड़ा, गुबड़ीड़ा बनता है। ब्रह्मा के माथे से, अब माथे से शंकर जी का, अब माथे से कहां से निकले होंगे आप, मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूं कि माथे से कोई व्यक्ति कैसे उत्पन्न हो सकता है, लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि वे भगवान हैं, कुछ भी कर सकते थे। छोड़िए इन बातों को। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है शिवलिंग पूजा क्यों, कि शिवलिंग की पूजा क्यों होती है। अन्य सभी आपने देखा ही होगा कि कोई भी जो देवता है, भगवान है, उसके शरीर की पूजा की जाती है। विष्णु हो गए, गणेश हो गए, लक्ष्मी माता और ऐसे ऐसे कई देवता हिंदू धर्म में प्रचलित हैं, उन सभी के शरीर की पूजा की जाती है, उनके मूर्ति रूप की पूजा की जाती है। परंतु केवल शिव जी का ऐसा एक खानदान या परिवार कह सकते हैं, घर कह सकते हैं, जिनके लिंगों की पूजा होती है। जैसे कि देखा होगा जो शंकर भगवान हैं वो अपने लिंग की पूजा कराते हैं। किसकी? लिंग की। और किसी भी देवता या भगवान के लिंग की पूजा नहीं होती। अब कोई लोग जैसे कि आप बता सकते हैं, कोई कोई इसे प्रतीक कहता है कि ये लिंग नहीं है, प्रतीक है। अब इसके बारे में भी हम अब आगे बात करेंगे कि ये लिंग ही है, वास्तव में शंकर जी का लिंग ही है, या कोई सिंबल है या प्रतीक है, किसी को दर्शा रहा है, किसी को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बहुत लोगों का मत होता है कि ये प्रतीक है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि ये शिवलिंग मतलब कि लिंग ही है। और जैसे कि आपने लोगों ने देखा होगा कि इनकी वाइफ जो है पार्वती हैं, उनके भी गुप्तांग की पूजा की जाती है। इनकी जैसे कि योनि हो गई, उसकी पूजा की जाती है। आपने देखा ही होगा कि कामाख्या एक मंदिर है, वहाँ पे इनके योनि की पूजा की जाती है। मंदिर एक है फेमस, और मंदिर के नाम पर एक, जैसे कि मंदिर नाम सुन के एक पवित्र स्थल याद आता है, लेकिन वहाँ पर क्या गुप्तांगों की पूजा, जैसे कि शिवलिंग हो गई, योनि हो गई, इनकी पूजा किस हद तक सही है ये मैं अभी बताऊंगा। और क्या लोगों को शर्म नहीं आती कि किसी के, दूसरे व्यक्ति के, दूसरे देवता के हम लिंग को पूज रहे हैं। और बहुत से लोग उनके लिंगों की पूजा करते हैं। चलो कोई बात नहीं, लड़का करे तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सी बेटियां, जो लड़कियां हैं, वो शिवलिंग की पूजा कर रही हैं। तो ये क्या सही है क्या गलत है, आज ये मैं बताऊंगा। तो आप देख ही सकते हैं कि इस बुक का नाम है, जो मेरे पास ये खुली रखी है, इसको अब मैं अभी दिखाना चाहता हूँ आपको। तो देखिए, ये मेरे सामने एक बुक खुल गई है। इस बुक का नाम है शिवलिंग पूजा क्यों। इसमें बताया जाएगा कि शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है। अब इसमें यह भी बताएंगे कि शिवलिंग लिंग है कि प्रतीक है। और ये लिखी किसने है, देखिए श्री राम आर्य ने। अब जो आर्य लोग हैं वो कौन है, विदेशी लोग, विदेशी जो कि भारत में आए थे, और जो वर्तमान में ब्राह्मण कहे जाते हैं। जो ब्राह्मण हैं ये विदेशी थे। ठीक है, आर्यों से उपज ब्राह्मणों की हुई थी, जो कि बाहर से आए थे। ठीक है, तो ब्राह्मणों ने लिखी है, हमने नहीं लिखी इस बुक को। और इस बुक की खासियत क्या है आपको बता देते हैं कि देखिए आप इस बुक पर, आपने जैसे देख सकते हैं कि इस बुक पर 3 बार मुकदमा हुआ और तीनों बार जीत हुई। तो किताब ऑथेंटिक है और कोर्ट से पारित हुई किताब है, तो इसे बिल्कुल सीरियस लें। और अच्छी बुक है, आपको ही दिखा रहे हैं इसमें क्या लिखा है। चलें, इस बुक में शिव के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी कि शिव आखिर थे कौन, क्यों पूजी जाती है शिवलिंग, कैसे उनका शिवलिंग की पूजा प्रचलित हुई, क्यों कट गई उनकी शिवलिंग, किसने काट दी उनकी शिवलिंग, कैसे वो नपुंसक हो गए, कैसे हिजड़ा बन गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बुक में शुरुआत में ही ये शब्द लिखे हैं, आप देखें, शिवलिंग पूजा वास्तव में शंकर व पार्वती के गुप्तांगों की ही पूजा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो शिवलिंग पूजा है, ये शिवलिंग है क्या, गुप्तांग है कि प्रतीक किसी का है। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि ये गुप्तांगों की ही पूजा है। यह हमने दर्जनों प्रमाणों के आधार पर इस ग्रंथ में सिद्ध किया है। मतलब कि जो इस किताब वाला ये दावा कर रहा है कि ये मैंने दर्जनों प्रमाणों के साथ, कई प्रमाणों के साथ इसमें मैंने सिद्ध कर दिया है कि ये शिवलिंग जो है ये गुप्तांग की ही पूजा है, शंकर और पार्वती की। तो इसमें प्रमाण भी दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि अप्रमाणित है। ठीक, ऐसे ही नहीं, कोर्ट से पास हो गई ये बुक, जिनका खंडन पुराण को मानने वाला कोई भी पौराणिक विद्वान नहीं कर सकता। इसलिए इसका कोई खंडन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें पुराण से चीज़ें ली गई हैं और उसको बाकायदा लिखा गया है कि ये कहाँ से लिया गया है, और संस्कृत वाला भी उसमें लिखा है और इसकी नीचे हिंदी लिखी है। ठीक है, चलिए। हिंदू समाज के परम पूज्य फर्जी देवता शंकर के पतित जीवन की चंद्र झांकियाँ देखने के लिए
आपको मिलेंगी और आप पढ़कर देखेंगे कि क्या ऐसे गंदे चरित्र वाले व्यक्ति की उपासना से किसी व्यक्ति या समाज का उत्थान हो सकता है। देखें अब इसमें यही बता रहा है कि इसमें मैं प्रमाण दूंगा कि ये जो शिवलिंग है ये वास्तव में गुप्तांग ही है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मैं इस बुक को शायद ख़त्म करने की कोशिश करूंगा क्योंकि शिवरात्रि आ रही है, तो शिव के बारे में जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि शिवलिंग किसके बेटे थे, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, चलिए देखते हैं। महादेव जी ब्रह्मा जी के बेटे थे। अब जो महादेव हैं, जो शंकर हैं, जो भोले बाबा हैं, ये ब्रह्मा जी के बेटे थे। नरसिंह जो साक्षात विष्णु के अवतार थे, उन्होंने कहा कि, अब नरसिंह कौन थे? साक्षात विष्णु के अवतार थे। उन्होंने कहा कि मेरी नाभि से कमल पैदा हुआ। अब देखिए भगवानों की उत्पत्ति देखें कैसे कैसे होती है, बिल्कुल अनसाइंटिफिक रूप से, मतलब कि नाभि से। वो बता रहे हैं नरसिंह जो साक्षात विष्णु के अवतार थे, वो बता रहे हैं कि मेरी नाभि से कमल पैदा हुआ। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि कमल कहाँ पैदा होता है, सर कीचड़ में पैदा होता है, और वो कह रहे हैं मेरी नाभि से कमल पैदा हुआ। चलो ठीक है, कहीं से पैदा कर दो, इसमें कोई पैदा करने के लिए टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। कहीं पेट से निकल आ रहा, कहीं नाभि से, कहीं नाक से, कहीं मुंह से आदमी उत्पन्न हो रहा था। उस समय बहुत टेक्नोलॉजी हाई थी। अब भगवान है, कुछ भी कहीं से भी निकाल सकते हैं, उससे हमें कुछ नहीं मतलब। उस कमल में से ब्रह्मा पैदा हुए। अब देखिए विष्णु बता रहे हैं मेरी नाभि से कमल पैदा हुआ और उस कमल से ब्रह्मा पैदा हुए। उन ब्रह्मा के माथे से शंकर जी का जन्म हुआ। अब देखिए उन ब्रह्मा के माथे से, अब माथे से शंकर जी का, अब माथे से कहाँ से निकले होंगे आप, मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ कि माथे से कोई व्यक्ति कैसे उत्पन्न हो सकता है, लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि वे भगवान हैं, कुछ भी कर सकते थे। छोड़िए इन बातों को, अब देखते हैं। इसके विपरीत अन्य स्थानों पर इसी पुराण में लिखा है कि, क्या लिखा है अब आगे देखते हैं। ये महादेव जी कहते हैं कि मेरे दाहिने पार्श्व से, पार्श्व मतलब होती पसली, वो कह रहे हैं मेरे दाहिने मतलब सीधे पसली से लोक पितामह ब्रह्मा जी तथा बाएं पार्श्व से, बाएं पसली से विष्णु पैदा हुए। अभी ऊपर आपने पढ़ा कि ब्रह्मा जी के माथे से शंकर उत्पन्न हुए, लेकिन अब इसी में क्या, कहाँ पर लिखा है? ये लिंग पुराण अध्याय 11 में लिखा है। क्या लिखा है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे दाहिने पसली से ब्रह्मा और बाईं पसली से विष्णु पैदा हुए। अब अपनी ही बातों में उल्टे पुल्टे हो रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैंने उन्हें पैदा किया, वो कह रहे हैं मैंने उन्हें पैदा किया। ब्रह्मा कह रहे हैं मेरे माथे से शंकर पैदा हुए, और शंकर जी कह रहे हैं कि मेरी बाएं पसली से ब्रह्मा पैदा हुए। ठीक है, आप ऊपर देख ही सकते हैं, ये लिंग पुराण की ही बात है। इसमें लिखा ही होगा कि कहाँ से ये लिया गया, लिंग पुराण से अध्याय 16। तो ये अपनी ही बातों को काट लेते हैं कि एक बातों पर निष्पक्ष नहीं रहते हैं कि हाँ ये बात सही है। ठीक है, अपने आप को बड़ा बताने के लिए, अपने आप को पापा बताने के लिए कि मैंने तुमको उत्पन्न किया है, इस होड़ में वो अपनी ही बातों में फंसते रहे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गरुड़ पुराण ब्रह्मकांड अध्याय 4 में क्या लिखा है, और इसको जिसको संस्कृत पढ़नी है, यहाँ पे संस्कृत भी लिखी होती है तो संस्कृत आप पढ़ सकते हैं। संस्कृत हमें नहीं आती क्योंकि हम संस्कृत के ज्ञाता नहीं हैं, तो संस्कृत को छोड़ते हैं, हिंदी पे फोकस करते हैं। हिंदी में साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा है, जो कि आपको भी समझने में आसानी होगी और मुझे भी समझाने में आसानी होगी। जो लोग ब्रह्मा विष्णु व महादेव को एक ही मानते हैं, वे मरकर घोर नरक में जानते हैं। वाह क्या बात लिखी है। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश मतलब कि शंकर जी ही एक ही हैं, लेकिन अब इसमें देखिए क्या लिखा है, जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब कि महादेव को एक ही मानते हैं, वो मरकर घोर नरक में जाते हैं, उनका पूर्ण जन्म भी नहीं होता है। सर तो इन तीनों को एक ना माने, अलग अलग हैं। और यहाँ पे लिखा है शिव पुराण आदि सभी शिव की प्रशंसा के वर्णों से भरे पड़े हैं। जो शिव पुराण है वो शिव की प्रशंसा से भरे पड़े हैं, कि शिव की बहुत ही प्रशंसा की गई है कि अरे भाई साहब शंकर भगवान इतने खतरनाक आदमी थे, उनसे अच्छा कोई नहीं है। मतलब कि उनके बारे में तारीफ लिखी गई है शिव पुराण में। तो और तारीफ के साथ साथ भाई इतना बगलगम भी लिखा गया है, आप जब उसे पढ़ेंगे कहेंगे अरे यार ये तो टट्टी है। और टट्टी से याद आया, अभी जो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो शिव भगवान के, जो शंकर भगवान के, भोले बाबा के प्रसाद को खाता वो टट्टी खाता है। सर साफ साफ लिखा होगा बुक में, मैं अपने तीर से कुछ नहीं बता रहा हूँ, बुक जो बोल रही है मैं वही बता रहा हूँ। कहा जाता है कि शिवजी सपेरों के समान गले में सांपों को पहने रखते हैं। अब देखिए शिव जी की तुलना सपेरों के साथ कर दी गई है कि उनके समान सांपों को पहने रहते हैं। समुद्र मंथन के बाद वे जहर को पी गए। अब कहीं उन्होंने समुद्र मंथन किया होगा, सृष्टि खतरे में आ रही होगी, तब उन्होंने समुद्र मंथन किया और जहर को पी गए थे। इसके बाद पार्वती आए, उनके गले में हाथ लगा लिया, गला दबा दिया उनका कि बाबू जहर मत गले से उतार देना वरना तुम तो टपक जाओगे और हमारा क्या होगा। तो उन्होंने जो जहर था, विष था, अपने गले ही में ही रोक लिया। तब से वो नीलकंठ कहलाया, क्योंकि गला नीला हो गया। सर
और देखिए, और वह उनके गले में ही रखा है, जिसके कारण वह नीलकंठ कहलाए। उन्होंने सती से विवाह किया। उनके मरने पर वह एक लाश को कंधे पर डालकर शोक में दीवाने हुए सर्वत्र भागते रहे। अब देखिए, उन्होंने सती से विवाह किया, एक स्त्री थी सती, और वो जब मर गई, इनके पीछे भी एक कहानी है कि याद नहीं आ रहा, तो शंकर भगवान को निमंत्रण उन्होंने नहीं दिया था कि तुम आओ मेरे यहाँ, तो शंकर भगवान बोल रहे थे कि मैं नहीं जाऊँगा यार, बेइज्जती होगी, कहाँ यार बिना बुलाए जाएँ। पर ससुर थे यार, चला जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा सती ने कि मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी, हलवा पूड़ी खाऊंगी। और वो ऐसा ही करती हैं। शंकर भगवान कहते नहीं यार, ना जाओ यार बाबू, लेकिन वो चली जाती हैं और वहाँ पे चिता में शायद भस्म हो जाती हैं। तो वहाँ शंकर भगवान फिर जाते हैं कि अरे बाप रे, ये क्या हुआ, मेरी सती तो सती हो गई। तो उसमें बड़ा दुखी हुए कि अरे बाप रे, मेरे पास एक ही सारा था, एक ही बिटिया थी, मतलब एक ही दुल्हन थे, वो भी सती हो गई, वो भी जल गई। रोते हैं और उसकी लाश को, जले हुए लाश को लिए हुए भागते भागते रोते हैं भैया, इधर कहीं भाग गए, उधर रो रहे, शांति नहीं हो रहे। अब इस पर विष्णु जी छिप छिप कर लाश के अनेक टुकड़े कर दिए। अब विष्णु जी थे, उन्होंने कहा तो ऐसे तो ये लाश को लेते हुए भागते ही रहेंगे, हमेशा पागल ही हो जाएंगे, रोते ही रहेंगे। और भाई शंकर भगवान भाई रो रहे हैं, बड़ी बात है। तो शिव जी और जो विष्णु जी थे वो चुप्पे चुप्पे, मतलब लुके लुके, कि सामने जाएंगे क्या, तीसरी आंखी वे खोल दें तो भस्म हो जाए। तो विष्णु जी छिप छिप कर लाश के अनेक टुकड़े कर दिए, और वे जहां जहां पृथ्वी पर गिरे वहां वहां तीर्थ बन गए। अब समझिए ऐसी कैसी बातें लिखी हैं। शंकर जी की बात हो रही है कि इसके बाद उन्होंने हिमालय राज की पुत्री पार्वती से विवाह किया। अब देखिए, सती जब खत्म हो गई तब उन्होंने पार्वती से विवाह किया। वो पार्वती मर जाती थी, फिर वो 4 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद जन्म लेती थी, फिर वो उनसे शादी करते थे। तब तक भाई शंकर जी की उम्र बढ़ती रही होगी ना, कितनी छोटी बिटिया से शादी कर लेते थे ये। ठीक है, इसके बाद उन्होंने हिमालय राज्य की पुत्री पार्वती से विवाह किया। कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव जो संभोग की मन में इच्छा जगती है, वो कामदेव की वजह से जगती है। मन में किसी देख के हवस उत्पन्न होती है, वो सब कामदेव कराते हैं पुराणों के माध्यम से। और कामदेव को भस्म कर दिया। शिव जी के मस्तक से गंगा निकली हैं। आप देखिए, शिव जी का थोड़ा वर्णन इसमें दिखाया जा रहा है कि शिव जी के मस्तक से गंगा जी निकली हैं। चलो ठीक है। अनेक प्रकार की गाथाएं उनके बारे में प्रसिद्ध हैं। इन्हीं कारनामों से प्रभावित होकर शिव के भक्त उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए उनकी बता दी गई कि पूजा क्यों करते हैं। ये लिखा है सौर पुराण अध्याय 40 में। जो मनुष्य शिव जी के समान विष्णु को देखता है, वह शिव जी के समान ब्रह्मा आदि देवताओं को बताता है, वह पापी है। मतलब कि शिव के समान किसी को मत बताना, ना ब्रह्मा को ना विष्णु को। ठीक है, अगर तुमने बता दिया, अगर उसको उनके समान देख रहे हो, उनको एक साथ, उनको बराबर का आंक दे रहे हो, तो वह तुम पापी हो बाबू। उसे देखकर कपड़ों सहित स्नान करना चाहिए। अरे बाप रे। विष्णु शिव जी के दास हैं। यह स्मृति पुराणों का सिद्धांत है, मतलब ये इसमें लिखा है। इंद्र आदि सभी देवता शिव जी के नौकर हैं। अब देखिए, शिव जी को कितना महान बताया जा रहा है कि विष्णु शिव जी के दास हैं। कहीं कहीं पे लिंग पुराण में लिखा है कि शिव जी के दाएं पसुली से ब्रह्मा पैदा हुए। ठीक है, तो शिव जी को कहीं ना कहीं बड़ा बताया जा रहा है इन दोनों देवताओं से। और जो इंद्रादि देवता हैं, ये तो सभी नौकर हैं शिव जी के सर। जो मनुष्य विष्णु ब्रह्मा आदि को शिव जी के समान कहता है, वह 60,000 साल तक मरकर पखाने का कीड़ा बनता है। समझिए, कोई भी मनुष्य अगर ब्रह्मा और विष्णु को शिव जी के समान बता देता है कि ये लोग बराबर हैं, बिल्कुल सेम पोस्ट पर हैं, तो वह मरकर पखाने का कीड़ा, भैया टट्टी का कीड़ा, गुड़ीरा बनता है। और इसमें बताया भी गया है, देखिए मैं अपने पास से कुछ नहीं बताता हूँ, ये टट्टी का कीड़ा भाई लिखा है तो लिखा है, मैं क्या कर सकता हूँ। कोई भी शिवलिंग का उपासक आंख खोलकर यह नहीं देखता कि शिवलिंग को पूजना धर्म है या पाप है, और उस पर जल चढ़ाना उचित है या अनुचित। जहाँ देखो शिवलिंग पूजने के मंदिर खड़े हुए हैं, और शिव के अंधभक्त लोग उसके लिंग पर धुआंधार जल चढ़ाते रहते हैं। अकल के अंधे और गांठ के पूरे ये महामूर्ख लोग शिव के लिंग पर ही सिर पटक पटक कर सारी जिंदगी गुजार देते हैं। अब इसी में एक वाम मार्ग शाखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, वाम मार्गी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, ये शिव के उपासक टाइप के ही होते हैं। अब इसमें वाम मार्ग में क्या है, अगर इसका अनुसरण आप करेंगे तो आप क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। महानिर्माण तंत्र में लिखा है सर। ठीक है, और इसकी अगर संस्कृत देखनी है तो संस्कृत से भी वो ऊपर बड़ा पड़ा होता है, तो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, ये मदमांस मीन्स व मुद्रा मैथुन में उच्चा, ये सर पढ़ने। ठीक है, वो मैं नहीं पढ़ूंगा, संस्कृत मुझे नहीं आती ज़्यादा। अब देखते हैं हिंदी से, सीधे सीधे देखते हैं। शराब, मांस, मछली के पकौड़े, मुद्रा तथा मैथुन ये पंच मकार हैं। मैथुन आपको बस यही तो आपको बताना था, इसी में तो मुझको मजा आता है।
जो ये मैथुन शब्द लिखा है यहाँ, ये सर सेक्स की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शराब, मांस, मतलब कि बामार की बात हो रही है, शराब, मांस, मछली के पकौड़े, सर मछली के पकौड़े, मैथुन, ये पंचमकार हैं सर जो मोक्ष देने वाले हैं। अब मोक्ष आपको लेना है तो कोई साधना नहीं करिए, आप किसी का जप नहीं करनी। अगर मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं तो सर शराब पिएं, मांस खाएं, मछली के पकौड़े तल तल खाएं और सेक्स करें सर। मैथुन क्रिया, ये पंचमकार हो गए जो कि मोक्ष देने वाले हैं, मोक्ष मिल जाएगा। ये सर वाम मार्ग की बात हो रही है, अगर आप वाम मार्गी हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और वाम मार्ग में देखिए क्या लिखा है, माता को छोड़कर प्रत्येक स्त्री से मुख काला किया जा सकता है। सर इतनी घिनौनी बात कोई आदमी सोच कर भी धिक्कार करने लगे सर, ऐसा लिखा है, कितना गंदा लिखा है कि माता को छोड़कर प्रत्येक स्त्री से मुंह काला किया जा सकता है, अर्थात सभी औरतों से संभोग किया जा सकता है। सर ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं ये बता रहा हूं, इतने से ही वाम मार्ग की असलियत का समझ सकते हैं आप कि कितनी घटिया बातें लिखी हैं इसमें। पास के प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वानों ने भी बड़ी खोज के बाद यह निष्कर्ष घोषित किया है कि शिव द्रविड़ों का देवता था। द्रविड़ों मतलब कि दक्षिण भारत में रहता था, ठीक है। वर्तमान में जितनी भी मूर्तियां भारत के मूर्ति पूजकों द्वारा देवताओं की गढ़ी हुई हैं, उनमें केवल शिव ही एक ऐसी मूर्ति मिलती है जो सर्वदा नग्न अवस्था में रहता है। सर कोई भी आप हाँ देख लीजिए, किसी भी भगवान की मूर्ति देख लीजिए, उसमें केवल शंकर भगवान की ही नंगी मूर्ति मिलेगी। वो लिखा भी है सर्वदा नग्न अवस्था में रहते हैं, उपस्थेंद्रिय अर्थात लिंग का प्रदर्शन करती हुई दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर बार बार ये उपस्थेंद्रिय का शब्द आएगा तो इस पर फोकस करिए, ये इसका अर्थ लिंग होता है। आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि उपस्थेंद्रिय का अर्थ लिंग होता है, ठीक है। और उनकी मूर्ति हमेशा लिंग को प्रदर्शित करने वाली बताई जाती हैं और हमेशा नंगी बनाई जाती हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, इसीलिए आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद कल बताऊंगा कि शंकर भगवान कैसे सेक्स करते थे, क्यों चुपके से जाते थे ऋषि मुनियों की बीवी के पास। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और आप इंटरेस्टेड हैं इन सब देवताओं की पोल पट्टी खोलने के बारे में, कि इनके बारे में जान जाऊं कि क्या क्या इन्होंने कुकर्म किया है, क्या क्या गलत काम किया है, तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। गलत है, आइए देखते हैं तुम्हारे भगवान की क्या थी स्थिति, कैसे रहते थे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट फॉर पार्ट नेक्स्ट।